करो चल। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सब सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। बढ़िया। तत्वार्थ सूत्र नामक ये महाशास्त्र है और इसके 7 अध्यायों की चर्चा अपन कर चुके हैं। तत्वार्थ सूत्र जो ये शास्त्र है, इस तत्वार्थ सूत्र शास्त्र के रचयिता कौन है? नेहा जी। तत्वार्थ सूत्र के लेखक कौन है? उमा स्वामी जी। उमा स्वामी आचार्य। बहुत बढ़िया। आचार्य उमा स्वामी इस तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के रचयिता हैं और इस तत्वार्थ सूत्र में कुल मिला के 10 अध्याय हैं। 10 अध्याय में और वर्णन किसका है? ये नाम है तत्वार्थ सूत्र कि 7 तत्वों का सूत्रात्मक रूप में वर्णन है। 10 अध्यायों में 7 तत्वों का वर्णन है। इसमें से कितने तत्वों की चर्चा अपनी हो गई है? कितने तत्वों की चर्चा अपनी हो गई है? रजनी जी, बहुत दिनों बाद नजर आया आप। जय जी ने। हाँ, 2 महीने से बिल्कुल नहीं थी मैं, सब मेरा पीछे का छूट गया है बहुत कुछ। कोई बात नहीं, अब नया चालू हुआ है। हाँ, पर मेरा पिछला एग्जाम भी छूट गया, लास्ट वाला। कोई बात नहीं, ये बहुत कुछ। इसमें कौन कौन से तत्वों की चर्चा हो गई है अब तक? अपने इसमें अभी है ना 4 तत्वों की हुई है। जीव अजीव, जीव अजीव, बंध, जीव अजीव, नहीं, मैं अभी एकदम गड़बड़ा रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, कुसुम जी अजमेरा बोलिए। जी अजीब, आश्रफ और आश्रफ, बस 3 ही तत्वों की चर्चा हुई 7 अध्यायों में। जी अजीब, आश्रफ, संबर तो नहीं हुआ, संबर नहीं हुआ। बढ़िया। 3 तत्वों की चर्चा हुई है, जीव अजीव और आश्रव। अध्याय हो गए हैं 7 और तत्व हुए हैं अभी तक 3 ही तत्वों का वर्णन अभी तक हुआ है। पहले से चौथे में जीव तत्व के मुख्यता से वर्णन है, समझ लीजिए। 5वें में अजीव तत्व की मुख्यता से वर्णन हुआ और 6ठे और 7वें दोनों अध्यायों में आश्रव तत्व का वर्णन था। 6ठे अध्याय में पाप आश्रव का, 8 कर्मों के जो आश्रव के कारण थे और मुख्य रूप से पाप के आश्रव के कारणों की चर्चा वहां की। और 7वें अध्याय में पुण्य आश्रव का वर्णन, पुण्य यानी जो व्रत महाव्रत आदि थे उनका वर्णन 7वें अध्याय में हमने देखा था। उसके जो भावनाएं, उसके अतिचार, उनके पापों का स्वरूप, व्रतों का स्वरूप, वो सारी चर्चा हमने 7वें अध्याय में की थी। ये तत्वार्थ सूत्र की ये विशेषता है कि हर चैप्टर अलग अलग है, यानी ऐसा कुछ खास कनेक्शन नहीं है। यदि पीछे के चैप्टर्स हमने नहीं भी पढ़े हैं या छूट भी गए हैं, नहीं पढ़े इसका मतलब नहीं पढ़ने चाहिए ऐसा नहीं है, वो पढ़े होते हैं, शुरू से पढ़ा है तो उसका लाभ तो विशेष है ही। लेकिन यदि कुछ छूट भी गया है तो भी अब नया जो चालू हो रहा है वो अलग ही है उसका विषय, ऐसा कुछ इंटरकनेक्टेड विषय उसमें नहीं है। तो यदि किसी के कुछ बीच में छूट भी गए हैं तो वो ये नहीं समझे अभी नया अध्याय शुरू हो रहा है तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, पीछे का जैसे भी छूटा है वो अपनी रुचि के हिसाब से बाद में कवर कर लें।
अभी यहाँ 8वां अध्याय, इस 8वें अध्याय में अब कौन से तत्व का वर्णन होना चाहिए? 3 तत्व का वर्णन अभी तक हुआ, जीव, अजीव, आश्रव। तब कौन से तत्व का नंबर है? बंध तत्व का। तो इस 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन चलेगा। आप बंध की चर्चा क्यों पढ़ा रहे हो? हमको मोक्ष के बारे में पढ़ाओ, बंधन तोड़ना पढ़ना है। लेकिन बंधन को जानेंगे नहीं तो जाने बिना उससे छूटेंगे कैसे? बंधन में हम है या नहीं, ये तो पहले स्वीकार करना पड़ेगा ना। पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें बंध है, पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें रोग है। अभी यही कोई नहीं माने कि मुझे रोग है, तो फिर वो दवाई क्या लेगा? और दवाई नहीं लेगा तो ठीक कैसे होगा? इसलिए ये जीव अनादिकाल से संसार में है और अनादिकाल से ये कर्म बंधन सहित है। मोक्ष प्रकाशक में भी यही किया है, कर्म बंधन का निदान दूसरे अधिकार में, कि जीव कर्म बंधन सहित है, बंधन है। बंधन की स्वीकृति होगी तभी उस बंधन से छूटने का उपाय मिलेगा। देखो, बंधन की स्वीकृति से बंधन से छूटने का उपाय कैसे? ये बंध ये बता रहा है कि मैं अलग हूं और बंध अलग है। मैं जीव हूं और जीव को आके कर्म बंधे हैं। तो जीव न्यारा है और कर्म न्यारे हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये जब समझ में आएगा तो बस यही तो है, ये ज्ञान ही तो मुक्ति का कारण है। जैसे ही ये ज्ञान होगा कि मैं अलग हूं और ये कर्म अलग है, ये कर्म कुछ नए आके मुझसे बंधे हैं। कभी हम ऐसा बोलते हैं ज्ञान बंधा है मुझसे, कि ज्ञान मुझसे बंधा है, ऐसा बोलते हैं। ये ज्ञान तो स्वभाव है, वो स्वभाव है, वो अलग से बंधा नहीं है। इसे स्वभाव कभी छूटता भी नहीं है, स्वभाव कभी अलग भी नहीं होता है। लेकिन कर्म बंधे हैं, मतलब कर्म अलग था, मैं अलग हूं और दोनों मिलके बंध गए हैं। तो जो दो अलग अलग थे वो बंध गए हैं, तो वो दो अलग अलग वापस से अलग अलग हो सकते हैं, वो भिन्न हो सकते हैं। तो जीव और कर्म बंधे हैं, ये वाक्य ही, ये बात ही बता रही है कि दोनों अलग अलग थे, अलग अलग थे, दोनों मिल गए हैं, इसलिए वो वापस से अलग अलग हो सकते हैं। जो अनादिकाल से ही एक ही था, अगर स्वभाव ही था, स्वभाव को अलग नहीं किया जा सकता है। तो वास्तव में जो स्वभाव नहीं है, जो स्वभाव से विपरीत है, उसको ही दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पर बंध का अध्याय, बंध के बारे में चर्चा यहाँ पर चलेगी। देखिए अपनी पुस्तक में तत्वार्थ मणि प्रदीप, पेज नंबर है 291, 8वां अध्याय, 291 नंबर का पेज है। पढ़ते हैं थोड़ा सा यहाँ से। प्रथम अध्याय में मुक्ति मार्ग का सामान्य विवेचन करने के उपरांत आगामी 3 अध्यायों में जीव तत्वार्थ की चर्चा हुई। 5वें अध्याय में अजीव तत्वार्थ का निरूपण किया गया। उसके बाद 6वें और 7वें अध्याय में आश्रव तत्वार्थ का विवेचन किया गया। 6वें अध्याय में आश्रव की चर्चा सामान्य रूप से हुई और फिर 7वें अध्याय में शुभ आश्रव अर्थात पुण्य आश्रव की चर्चा की गई। जीव तत्वार्थ हम सब स्वयं हैं, अतः अत्यंत प्रयोजनभूत होने से जीव तत्वार्थ का विवेचन अपेक्षित विस्तार के साथ 3 अध्यायों में किया गया, पर सामान्य ज्ञेय रूप होने से अजीव तत्वार्थ को एक अध्याय में ही निपटा दिया। कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि जीव तत्वार्थ हम सब स्वयं है, जीव तो हम सब स्वयं है, इसलिए जीव की चर्चा विस्तार से की। 3 अध्याय, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें तो फुल फ्लैश जीव का वर्णन है ही, और पहले अध्याय में भी जीव का ही वर्णन है, उसके ज्ञान स्वभाव का वर्णन है, सामान्य यानी जो ज्ञेय का निरूपण है, तो वो पहले अध्याय में है। तो जीव का वर्णन विस्तार से किया गया। और अजीव का वर्णन कितने अध्यायों में किया? अजीव तत्व तो थे, द्रव्य तो थे 5, उद्गल, धर्म, धर्म, आकाश और काल। ये 5 द्रव्य अजीव हैं, है ना? ये तो ख्याल में है। 6 द्रव्यों में से कितने जीव हैं, कितने अजीव हैं? एक जीव तो जीव है, बाकी पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, ये 5 अजीव हैं। इन 5 के लिए कितने अध्याय दिए? 5 के लिए 5 अध्याय नहीं, एक 5वें अध्याय में 5 का वर्णन, और साथ में जीव का भी चल रहा था, उसमें भी प्रदेशों की संख्या और संख्या, वो सब भी उसमें जीव भी था ही साथ में।
अकेले जीव के लिए दिए 4 अध्याय और बाकी के 5 और उसमें भी जीव को भी साथ में मिलाया 6 के लिए दिया फिर से 1 ही अध्याय। ऐसा क्यों किया? तो कह रहे हैं जीव तो हम सब स्वयं हैं, तो अपनी अपनी चर्चा तो करना सबको विशेष होता है, अपनी बात अपना समझ लो, अपना किसी का खुद का रूम होता है, किसी का एल्बम होता है, तो सबसे ज्यादा फोटो किसकी होती है उसमें? अपने मोबाइल में किसकी होगी सबसे ज्यादा फोटो? ये अपनी होगी, दूसरों की थोड़ी ना होगी। अपना जिसका मोबाइल है उसकी फोटो उसमें ज्यादा होगी। तो हम जीव हैं, इसलिए यहाँ जो विशेष विस्तार है वो जीव की चर्चा के लिए किया। और जो अजीब हैं उनको तो केवल जानना है। सामान्य ज्ञेय रूप, सामान्य ज्ञेय रूप मतलब है वो मात्र जानने योग्य है, उनका केवल ज्ञान होना चाहिए, एक सामान्य ज्ञान उनका होना चाहिए कि कौन से पदार्थ कौन से तत्व वो अजीब हैं, इसलिए उनको एक ही अध्याय में निपटा दिया। उनकी बहुत ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, केवल पड़ोसी के घर को इतना जानना कि ये मेरा नहीं है, बस इतना जानना पड़ोसी के बारे में, वो सफिशिएंट है। बाकी अब उसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कितना अनाज है, क्या खत्म हो गया, घी खत्म हो गया कि तेल खत्म हो गया, इससे अपने को क्या मतलब? अपन अपने घर की व्यवस्था देखो, बस पड़ोसी का इतना जानना कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, इतना। तो अजीब के बारे में केवल इतना जानना था, इसलिए वो सामान्य ज्ञेय रूप होने से अजीब तत्वार्थ को एक अध्याय में ही निपटा दिया। इस प्रकार आरंभ के 5 अध्यायों में सामान्य मोक्ष मार्ग और द्रव्य तत्वार्थों की चर्चा हुई। सामान्य मोक्ष मार्ग की चर्चा पहले अध्याय में, और द्रव्य तत्वार्थों की यानी जीव और अजीब, ये दो जो तत्व हैं ये द्रव्य रूप हैं। देखिए 7 तत्व हैं, 7 तत्वों के नाम किस किस को नहीं याद? कोई ऐसा है जिसको 7 तत्वों के नाम याद नहीं हो? याद है ना सबको? बोलो पारुल 7 तत्वों के नाम। जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवरा, निर्जरा, मोक्ष। हाँ, संवरा नहीं, संवर, निर्जरा और मोक्ष। संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। ठीक है, इन 7 तत्वों में से जो जीव और अजीव हैं ये तो है द्रव्य रूप तत्व, और आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष ये है पर्याय रूप तत्व। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इनका नाम 6 द्रव्यों में आता है। 6 द्रव्यों में इनका नाम है आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। द्रव्यों में इनका नाम नहीं है, मतलब ये द्रव्य रूप तत्व नहीं है, ये है पर्याय। पर्याय मतलब ये जीव और पुद्गल की ही अवस्थाएं हैं। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, उसमें जो भाव वाला पक्ष है, भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष, ये है जीव की पर्याय। और जो द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष, ये है अजीव की कहो या पुद्गल की कहो उसकी अवस्था। तो ये दोनों, ये पांचों तो है पर्याय रूप तत्व, और जीव और अजीव ये है, ये द्रव्य रूप तत्व हैं। जीव तो द्रव्य है ही, और अजीव, अजीव भी द्रव्य है ना। 5 जो पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल को मिला के अजीव कहते हैं, तो ये पांचों द्रव्य हैं। तो जीव अजीव है, ये तो द्रव्य रूप तत्व हैं। शब्द समझ में आ रहा है? द्रव्य रूप तत्व यानी तत्व तो है लेकिन द्रव्य रूप तत्व है। और आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष है, ये क्या है? पर्याय रूप तत्व है, ये मूल द्रव्य नहीं है, ये उस उन द्रव्यों की ही, जीव और अजीव की ही अवस्थाएं हैं। ये बात यहाँ कह रहे हैं कि प्रारंभ के 5 अध्यायों में सामान्य मोक्ष मार्ग और द्रव्य तत्वार्थों की, जो जीव अजीव की बात हुई वो द्रव्य तत्वार्थों की चर्चा हुई। इसके बाद पर्याय तत्वार्थों में सबसे पहले आश्रव तत्वार्थ की चर्चा की गई, जो 2 अध्यायों में समाप्त हुई। आश्रव तत्वार्थ की चर्चा की 6ठे और 7वें अध्याय में। प्रश्न, आश्रव तो है, छोड़ने योग्य है, उसके विवेचन के लिए 2 अध्याय क्यों दिए गए? ये आश्रव तो है ना, आश्रव अच्छी चीज है क्या? आश्रव कहते किसे हैं? आश्रव किसे कहते हैं? थोड़ा थोड़ा क्या है कि रिवाइज करना, पूछना भी जरूरी है, पता लगे कि कहीं अपन पढ़ते जा रहे हैं और फिर पता ही नहीं चल रहा है कि। बोलो अनुज। कर्मों का आना आश्रव है। कर्मों का आना आश्रव है। और कुछ बताएंगे इसके साथ में? बोले रेणु जी।
जो कर्म वर्गणाएं जो आती है आत्मा में, कर्म रूप जो कर्म वर्गणाएं आती है वो आश्रव है। ठीक है, वो तो सेम बात हो गई। पारुल बोलिए। युगों की चंचलता से कर्मों का आना आश्रव है। नहीं, ये तो सब सेम बात हो गई ना। कर्मों का आना आश्रव है, वो बात सही है। इसके अलावा कुछ और भी है क्या आश्रव? बोलिए सरोज आंटी। आत्मा में मोह राग द्वेष भाव का आना, बढ़िया उत्पत्ति बढ़िया। आश्रव। कर्मों का आना आश्रव है, बिल्कुल सही बात है, वो द्रव्य आश्रव है। और आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना वो भाव आश्रव है। यानी आत्मा के मोह राग द्वेष भावों के कारण जो कर्म आत्मा में आ रहे हैं, दोनों को मिला के यदि हम परिभाषा बोलेंगे तो आत्मा के मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से कर्मों का आत्मा में आना, कर्मों का आना वो आश्रव कहलाता है। वो मोह राग द्वेष भाव वो भावाश्रव है, वो जीव की अवस्था है। और जो कर्मों का आना हुआ वो द्रव्य आश्रव है, वो अजीव की पुद्गल की अवस्था है। कर्म है वो पुद्गल है, कर्म पुद्गल आ रहे हैं तो वो कर्म पुद्गल की अवस्था हुई, वो कहलाएगा द्रव्य आश्रव। और आत्मा में जो मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो कहलाता है भाव आश्रव। तो इस तरह से ये कर्मों का आना आश्रव है। तो ये कह रहे हैं आश्रव तो है, छोड़ने योग्य है। कर्म जो आ रहे हैं मोह राग द्वेष भाव हैं, मोह राग द्वेष भाव ये अच्छी बात है क्या? तो अच्छी बात नहीं है, है छोड़ने योग्य है। कर्म आत्मा के साथ आके आ रहे हैं, वो भी कर्म आना वो अच्छा नहीं है, तो कर्म छोड़ने योग्य है, मोह राग द्वेष भाव छोड़ने योग्य है। फिर उसके विवेचन के लिए 2 अध्याय क्यों दिए गए? 2 अध्याय उसके लिए, हे तत्व के लिए आपने 2 अध्याय दिए, ये बात तो हमको कुछ समझ में नहीं आई। देखिए उत्तर क्या कह रहे हैं। आश्रव तत्व को मूलतः तो एक 6वें अध्याय में ही निपटा दिया था। 6वें अध्याय में आश्रव तत्व का मुख्य रूप से वर्णन किया था। क्या वर्णन था 6वें अध्याय में? पहले काय वांग मन कर्म योग से आश्रव, फिर शुभ पुण्य से अशुभ पापस्य, फिर कषाय कषायो सांप्रदायिक एर्यापथ्यो। इसके बाद में ज्ञानावर्णादि कर्मों के आश्रव के कारण अजीवाधिकरण जीवाधिकरण, ये सारी बातें। फिर 8 कर्मों के आश्रव के कारण। तो ये मूल रूप से तो 6वें अध्याय में ही पूरा निपटा दिया था। पर अनादि अज्ञान के कारण हे रूप पुण्याश्रव तत्वार्थ को उपादेय मान लिया जाता है। उक्त अज्ञान के निवारण के लिए 7वें अध्याय की विशेष रूप से रचना की गई है। अनादि से क्या अज्ञान है? अनादि से यह अज्ञान है कि जो पुण्य है वो उपादेय है। अनादि अज्ञान के कारण ये पुण्य भी आश्रव है। पुण्य जो है शुभ भाव है वो भी आश्रव है, वो वास्तव में धर्म नहीं है, वो संवर नहीं है। लेकिन अनादि काल से उस पुण्य को ही अच्छा मानते हैं, उपादेय मानते हैं। पाप को तो छोड़ने योग्य मानते हैं, लेकिन पुण्य को करने योग्य मानते हैं, उपादेय मानते हैं। तो ये जो अनादि काल का अज्ञान, परंपरा से अज्ञान सब में यानी अपने आप ही चला आ रहा है, कोई अलग से सिखाता नहीं है। बाय नेचर ही, बाय बर्थ ही सब में ये बुद्धि रहती है। पाप को तो सब बुरा मानते हैं, लेकिन पुण्य को अच्छा मानते हैं, पुण्य को करने योग्य मानते हैं। तो अनादि अज्ञान के कारण वो जो पुण्य था वो पुण्य हे रूप था, उसको भी उपादेय मान लिया जाता है। इस अज्ञान के निराकरण के लिए, इस अज्ञान को दूर करने के लिए 7वां अध्याय अलग से कहा कि ये जो पुण्य है, ये जो व्रतादि के भाव हैं, व्रतादि के परिणाम हैं, ये पुण्य भाव है। और पुण्य भाव भी आश्रव है, ये संवर का कारण नहीं है, निर्जरा का कारण नहीं है। इससे भी पुण्य का बंध होता है, और बंध है वो संसार ही है, आश्रव बंध ही है। इसलिए ये 7वें अध्याय की चर्चा इसमें विशेष रूप से ये अज्ञान दूर करने के लिए विशेष रूप से 7वें अध्याय की चर्चा रचना की गई है। इस कारण यह बात अत्यंत स्पष्ट हो गई है कि मोक्ष मार्ग में पुण्याश्रव भी पापाश्रव के समान ही है। मोक्ष मार्ग में जिस प्रकार से पाप छोड़ने योग्य है, पाप आश्रव, ये पाप का आश्रव वो छोड़ने योग्य है, उसी तरह से पुण्य भी छोड़ने योग्य ही है। पुण्य से धर्म नहीं है, पुण्य धर्म नहीं है। पुण्य से धर्म नहीं है, पुण्य में धर्म नहीं है, और पुण्य खुद धर्म नहीं है। धर्म अलग चीज है और पुण्य अलग चीज है। ये बात बताने के लिए 7वां अध्याय कहा गया था।
7 तत्वार्थों में आश्रव के बाद बंध तत्वार्थ आता है, अतः अब उसका विवेचन प्रसंग प्राप्त है। अब क्योंकि आश्रव की चर्चा पूरी हो गई है, इसलिए बंध का नंबर है, उसकी चर्चा अब यहाँ कर रहे हैं। पेज नंबर 292, पहला सूत्र है 8वें अध्याय का, बंध के कारण रूप भाव। सबसे पहले बंध की चर्चा करने से पहले बंध के कारण बता रहे हैं। ये कारण हम देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देख लें कि बंध कहते किसे हैं। कारणों की चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन बंध किसे कहते हैं ये बात हम पहले देख लें। बताएंगे कोई, बंध किसे कहते हैं? बोली बेला भाभी। आत्मा में कर्मों का आना और आके बंध जाना, उसे बंध कहते हैं। रुक जाना मतलब कर्म। कर्मों का आत्मा के साथ रुक जाना, चिपक जाना, उसे बंध कहते हैं। बढ़िया। और कोई? ठीक है। कर्म और आत्मा के साथ कर्मों का जो संबंध हो जाता है, वही कर्मों का आत्मा में आकर रुक जाना। कर्मों के और आत्मा के जो विशेष प्रकार का एक संबंध है। देखो कर्म जो होते हैं ना, कर्म किससे बनते हैं? ये तो आपने शब्द सुना होगा, कर्म बनते हैं। कर्म बनने का एक रॉ मटेरियल होता है, वो कहलाती है कार्मण वर्गणा। कर्म ऐसा किसी भी यानी हर किसी, अपने को बाजरे का चूरमा बनाना है, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है ना, बाजरे का चूरमा बनाना है या बाजरे की रोटी बनानी है, तो गेहूं के आटे से बन जाएगी? गेहूं के आटे से बाजरे का चूरमा बन जाएगा क्या? ये नहीं बनेगा। उसके लिए वो बाजरे का ही चाहिए। अब कह ही रहे हम बाजरे का, तो गेहूं के आटे से कैसे बनेगा? तो ऐसे ही से कर्म बनते हैं। तो कोई भी पुद्गल आ जाए उठ के और उससे कर्म बन जाए, ऐसा नहीं होता। कर्म बनने के लिए जो पुद्गल है वो एक विशेष प्रकार के पुद्गल होते हैं। उसका जो रॉ मटेरियल है उसको कहते हैं कार्मण वर्गणा। इस पूरे विश्व में पुद्गलों का साम्राज्य है, बहुत बहुत ज्यादा पुद्गल हैं। उसमें 23 प्रकार की वर्गणाएं पुद्गल की कही जाती हैं। 23 प्रकार की वर्गणाएं, उसमें से 5 वर्गणाएं हमारे जीवों के संपर्क में विशेष रूप से आती हैं। तो एक वर्गणा मतलब स्कंद ही है। वर्गणा का अर्थ होता है पुद्गलों का स्कंद, लेकिन वो स्कंद भी ऐसे हैं, सूक्ष्म है, हमको आंखों से नहीं दिखते हैं। तो कर्म बनने योग्य जो पुद्गलों के स्कंद हैं, जो कच्ची सामग्री है जिनसे कर्म बनेंगे, वो पुद्गल स्कंद कहलाते हैं कार्मण वर्गणा। तो यद्यपि यहाँ अभी हम जहाँ हैं, यहाँ हर जगह कार्मण वर्गणाएं हैं। हमारे आत्मा के प्रदेशों के साथ में भी और भी कार्मण वर्गणाएं हैं, लेकिन वो कर्म कब कही जाएंगी कि एक विशेष प्रकार का संबंध उनमें होता है, तब वो कर्म कही जाती हैं। कि जीव के मोह राग द्वेष का भावों का निमित्त पाकर जब वो कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होकर और जीव के साथ में बंध जाती हैं, चिपक जाती हैं, उसको बोलते हैं एक क्षेत्रावगाह रूप संश्लेष संबंध उनमें हो जाता है। जीव का और कार्मण वर्गणा का आत्मा के प्रदेशों के साथ में मोह राग द्वेष के निमित्त से जो संश्लेष रूप संबंध हो जाता है, उस संश्लेष संबंध को कहते हैं बंध। संश्लेष संबंध क्या होता है? देखिए, जैसे कि ये अपने कपड़े पहन रखे हैं, अभी कुछ पूछना हो तो 1-2 मिनट रुकिएगा, फिर मेरी बात पूरी हो जाए। जैसे हमने कपड़े पहन रखे हैं, तो ये एक कपड़ों का हमारे साथ कैसा संबंध है कि अभी हम ऐसा कह सकते हैं हमारे ऊपर ही है, एक क्षेत्रावगाह रूप से है। लेकिन फिर भी ऐसा होता है, हमने ये शॉल उतार दिया, दूसरा शॉल पहन लिया, ये कपड़े बदल लिए, दूसरे कपड़े पहन लिए, तो और भी कपड़े हैं वो हम छोड़ सकते हैं। तो ये संश्लेष संबंध नहीं है। लेकिन ये जो कर्म है, जो कर्म आत्मा के साथ बंध गए, वो कर्मों को ऐसा होता है, हम ये कर्म यहाँ छोड़ जाएं, अपने पाप कर्म यहाँ छोड़ गए जयपुर में और बाहर गए तो वहां पुण्य है, या अपना पुण्य यहाँ छोड़ गए और बाहर गए तो वहां दूसरा। ऐसा होता है कि वो अपने कर्म साथ चलते हैं। इस भाव में एक जगह से दूसरी जगह और अगले भाव में भी वो साथ चलते रहते हैं कि नहीं? कर्म साथ जाते हैं कि नहीं जाते हैं?
इस भाव में भी साथ जाते हैं, अगले भाव में भी साथ जाते हैं। तो ये जो इनका साथ संबंध है, संबंध कहलाता है संश्लेष संबंध। एक क्षेत्रावकाश संबंध तो होता है, जैसे कि अभी समझ लीजिए धर्म धर्म आकाश काल द्रव्य यहाँ पर है, जहां हम बैठे हैं वहीं पे धर्म द्रव्य है कि नहीं है? जहां आप सब बैठे हैं अपनी अपनी जगह पे, वहां धर्म द्रव्य है कि नहीं है? है, पूरे लोक में फैला हुआ है। वहां आकाश द्रव्य है कि नहीं है? आकाश द्रव्य है, नहीं होता तो हम जगह कैसे लेते? वो आकाश द्रव्य भी है। काल द्रव्य है कि नहीं है? ये काल द्रव्य भी है, परिणमन हो रहा है सब में अपना अपना। तो अभी वो जो छह द्रव्य वहां पर हैं, मैं जीव हूँ, उद्गल है, धर्म धर्म आकाश काल है, ये छह द्रव्य जिस जगह यहाँ मैं बैठी हूँ उस जगह छह द्रव्य हैं, सब अपना अपना लगाना। तो अभी इन छह द्रव्यों में कौन सा संबंध है? ये है एक क्षेत्रावगाह संबंध, सभी एक ही क्षेत्र में है, तो ये कहलाता है एक क्षेत्र अवगाह संबंध। कहलाएगा एक क्षेत्र अवगाह संबंध। ये छहों द्रव्यों में अभी हम जहाँ बैठे हैं वहां सब एक क्षेत्र अवगाह, मतलब एक ही जगह पर अवगाह यानी स्थान लिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ से उठ के जाऊंगी तो यहाँ के जो कालाणु थे वो भी उठ के मेरे साथ जाएंगे क्या? यहाँ पे जो धर्म द्रव्य के प्रदेश थे वो उठ के जाएंगे क्या? कि नहीं, वो सब यहीं रहेंगे, अकेले ये जो जीव है वो उठ के गया। तो ये एक क्षेत्र अवगाह तो बस एक जगह पे रहने योग्य रूप हुआ। लेकिन जीव का और कर्मों का कौन सा संबंध है? एक क्षेत्र अवगाह तो है ही, एक ही जगह पर है, जहां आत्मा है वहीं कर्म है। तो एक क्षेत्र अवगाह के साथ साथ में और कौन सा संबंध है? वो कहलाता है संश्लेष संबंध। संश्लेष संबंध। संश्लेष संबंध का मतलब क्या है? कि जहां ये द्रव्य जाएगा वहां वो दूसरा जो साथ में बंधा है ना, वो भी साथ में जाए। तो जहां जीव जा रहा है वहां कर्म भी साथ में जा रहे हैं। ये संबंध, तो ये शब्द बता रहा है कि दो अलग अलग हैं। देखिए संबंध शब्द क्या बता रहा है? संबंध किसमें होता है? दो अलग अलग होंगे तभी तो उनमें संबंध होगा। तो ये तो भेद को तो बता रहा है संबंध शब्द, लेकिन ये संश्लेष शब्द उनमें कुछ जुड़ान हो गया है वो भी बता रहा है। ये कैसा जुड़ान हो गया है? कि जहां एक जाएगा वहां दूसरा जाएगा, एक के बिना दूसरा नहीं। जब तक ये संसार अवस्था में है तब तक ये कर्म और जीव ये साथ साथ चलते रहते हैं। तो जीव के मोह राग द्वेष भावों का निमित्त पाकर जो कार्मण वर्गणाओं का आत्मा के प्रदेशों के साथ में एक क्षेत्र अवगाह रूप संश्लेष संबंध होता है, उसको बंध कहते हैं। ये समझ लो, थोड़ी शास्त्र की परिभाषा है, लेकिन ये शब्द भी अपने को आना चाहिए। बाकी सरल परिभाषा तो वही है कि आत्मा के प्रदेशों के साथ में कर्मों का बंध जाना, चिपक जाना, उसको बंध कहते हैं। तो ये बंध है। तो ये ऐसा संश्लेष संबंध क्यों हो गया? इसका कारण क्या है? इस संश्लेष संबंध का क्या कारण है वो यहाँ बताया। ये डेफिनेशन दोबारा बोल दीजिए ना, लिख ले हम। जीव के मोह राग रूप प्रदेशों का वाला। जीव के मोह राग द्वेष परिणामों का निमित्त पाकर आत्मा और कर्म का आत्मा और कर्म का एक क्षेत्र अवगाह रूप संश्लेष संबंध को बंध कहते हैं।
जीव के मोह राग द्वेष परिणामों का निमित्त पाकर आत्मा और कर्म के एक क्षेत्रावगाह रूप संश्लेष संबंध को बंध कहते हैं। ठीक है, अथवा सरल वाली और वो भी लिख लीजिए। जीव के मोह राग द्वेष परिणामों के निमित्त से कार्मण वर्गणाओं का आत्मा के प्रदेशों से बंध जाना वो बंध कहलाता है। भाभी शरीर और जीव का भी तो फिर यही संबंध हो गया। हाँ, शरीर और जीव का भी संश्लेष संबंध, पर वो शरीर और जीव का बस इस भाव का संश्लेष है, पर कर्म का तो अगले भाव में भी साथ जाएगा। तो अब इस बंध के कारण क्या हैं? ये बंध होता क्यों है? तो सबसे पहले आचार्य देव, क्योंकि यहाँ बंध की परिभाषा नहीं बताई, क्योंकि वो समझते थे कि हमारे शिष्य को बंध की परिभाषा तो पता ही है, इसलिए सबसे पहले बंध के कारण रूप भावों की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। बंध क्यों होता है? देखिए, पहला ये सूत्र है, इसको रिपीट करेंगे। सरोजांटी आप बोलिएगा पीछे। मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। 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 बढ़िया। देखिए, बंध के कारण बता रहे हैं सीधे सीधे। कितने कारण हैं बंध के? 5 कारण हैं। कौन कौन से 5 कारण हैं? मिथ्या दर्शन, ये पहला, मिथ्या दर्शन। फिर दर्शन ना है, ना में से अ निकलेगा और वो बनेगा अविरति। अविरति, मिथ्या दर्शन, अविरति। फिर तीसरा है प्रमाद, कषाय और योग। ये हो गए 5। मिथ्या दर्शन पहला, अविरति दूसरा, प्रमाद तीसरा, कषाय चौथा और योग ये 5वां। ये बंध हेतुवः, बंध के हेतु अर्थात कारण है। ये 5 हैं, ये बंध के कारण है। लेकिन ये तो आश्रव के भेद नहीं है। आश्रव के रूप नहीं, मिच्छता विरति प्रमाद है, कोध। आश्रव के भेद हैं, ये कह रहे हैं आप? हाँ, तो जो आश्रव के भेद हैं, जो आश्रव के कारण है, आश्रव और बंध कोई अलग नहीं है, दोनों भाई भाई हैं। तो जो आश्रव के कारण है, आश्रव के भेद है, वही बंध के कारण है, वही बंध के भेद कहें। आश्रव के जो भेद है वही बंध के कारण रूप है। तो यहाँ उसी से आश्रव होता है, उसी से बंध होता है। आश्रव होगा तभी बंध होगा, बिना आश्रव के तो बंध होगा नहीं। कर्म आएंगे तभी तो बंधेंगे, आएंगे ही नहीं तो बंधेंगे कहाँ से? तो आश्रव पूर्वक ही बंध होता है, और जो आश्रव के कारण है, आश्रव के हेतु है, वही बंध के भी हेतु है, बंध के भी कारण है। इसलिए ये पर मुख्य रूप से इनको बंध के कारण के रूप में लिया जाता है। और कहीं जहाँ पे आश्रव की चर्चा होती है, जहाँ आश्रव बंध को कॉमन रूप से देखते हैं, तो वहां आश्रव के कारण के या आश्रव के भेदों के रूप में भी इनको देखा जाता है। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये कर्म बंध के कारण है। ये 5 जो हैं, ये कर्मों के बंधने के, कर्मों के आने के, आकर बंधने के कारण है। तो सबसे पहला कारण यहाँ पर बता रहे हैं मिथ्या दर्शन। देखिए, मिथ्या दर्शन हम लोग सब जानते हैं मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं। मिथ्या का अर्थ तो होता है झूठा, गलत, और दर्शन मतलब, दर्शन का
सामान्य अर्थ देखते हैं तो दर्शन का अर्थ होता है देखना, लेकिन यहाँ दर्शन का अर्थ जब भी मोक्ष मार्ग का प्रकरण होता है, अध्यात्म का प्रकरण होता है, तो यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ मुख्य रूप से देखने के अर्थ में नहीं आता है। दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान के अर्थ में आता है। श्रद्धान अर्थात मान्यता। तो मिथ्या दर्शन का अर्थ है, मिथ्या यानी विपरीत, झूठा, गलत, और दर्शन यानी मान्यता। तो जो विपरीत मान्यता है उसका नाम है मिथ्या दर्शन। बंध के कारणों में सबसे पहले ये देखो, जो जिस नंबर से कारण कहे गए हैं, ये 5 कारण बताए गए हैं। तो यदि हम परसेंटेज लगाएं, इसके लिए एक उदाहरण पहले यानी हमारे जिनसे हम पढ़ते थे पंडित जी से, वो देते थे और फेमस है, आप बहुत जगह ये उदाहरण आपको सुनने में मिलेगा। यानी समझ लीजिए कि हमको इनको परसेंटेज में बांटना है, बंद हो रहा है, बंद के 5 कारण कहे हैं, तो किसको कितना वेटेज दिया गया है, किसको कितना वेटेज दिया जाना चाहिए। यानी बंद हो रहा है वो 100% है, बंद यानी 100%, तो उसमें ये 5 कारण हैं, तो कितना कितना वेटेज होगा, कितना कितना परसेंट बटेगा कि 20-20% पांचों को दे दो। 20% बंद हो रहा है मिथ्या दर्शन से, 20% अविरति से, 20% प्रमाद से, 20% कषाय से, 20% योग से। ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें वेटेज कितना है, देखिए हमारे पास किसी का वो है, कर्जा हो रहा है, किसी से हमने उधार लिया है, और उधार कितना लिया है हमने, 99,999 रुपए का। कितना कर्जा ले रखा है किसी से हमने, 99,999, ठीक है ना, 5 बार 9 है, इतना हमने कर्जा किसी से ले रखा है। अभी मुझे 1 9 कम करना है, 1 9 कम करना है, तो 9 रुपए दे दें, क्यों समीक्षा, 9 रुपए दे दें तो 1 9 कम हो जाएगा। 1 9 कम करना है, 9 रुपए लो, 1 9 कम कर दो। 1 9 कम करना है, कितना परसेंट, कितना चुकाना पड़ेगा 1 9 कम करने के लिए, बोलिए अंकल। 90,000। 90,000, बहुत बढ़िया। 90,000 चुकाएंगे तब 1 9 कम होगा। 1 9 कम करने के लिए कितना देना पड़ेगा। ये 5 कारण है ना, बंध के 5 कारण, इनको ऐसे रखना, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। अभी 1 9 कम करना है, तो 1 9 कम करना है, यानी मिथ्या दर्शन पहला हमको कम करना है 1, तो कितना चुकाना पड़ेगा, 90,000 चुकाएंगे तब जाके 1 9 कम होगा, तब 9,999 बचेगा। थोड़ी सी मैथ्स इतनी सी तो आती होगी अपने को, कि हमको 1 9 कम करना है तो कितना चुकाएंगे। अगर अपन कोई कहे हम 9 रुपए चुकाएंगे, 9 रुपए चुका दिए इसमें से, देखो थोड़ी सी गणित कर लेते हैं। अगर 9 रुपए चुकाएंगे तो कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, 99,990। अगर 1 9 देंगे ना तो भी 99,990 बचेंगे। हमको एक डिजिट कम करनी है, एक अंक कम करना है, तो 90,000 चुकाने पड़ेंगे। यानी मिथ्यात्व की वेटेज कितना है, मिथ्यात्व कितना भारी है, मिथ्या दर्शन वो कितना भारी है कि 90,000 जितना। ये तो अपने को बहुत हल्की छोटी संख्या लग रही है, अपने को 5 ही लेना है ना, इसलिए मैंने 99,999। अभी 90,000 की कोई कीमत नहीं आज की दुनिया में, आज के जमाने में ऐसे कोई खास वैल्यू नहीं लग रही है। आप इसको लाखों करोड़ों में भी मानो तो ये मिथ्यात्व तो अनंत है। अभी आगे आएगा अनंतानुबंधी का जब स्वरूप आएगा ना, मिथ्यात्व को अनंत कहते हैं। मिथ्यात्व का वेटेज कितना है, मिथ्यात्व का वेटेज तो अनंत है। तो यहाँ तो अपने इस उदाहरण में 90,000 के बराबर तो मिथ्यात्व है। फिर एक और 9 कम करना है, ये वाला एक और 9 कम करना है, तो फिर कितने चुकाने पड़ेंगे कि फिर 9,000, तभी अविरति जाएगी। फिर एक और 9 कम करना है तो 900, तब ये प्रमाद का समझ लीजिए अभाव होगा। और फिर कषाय वो 90, और योग का तो क्या है, 9 रुपए की कोई वैल्यू है, 99,990 कोई चुका दे तो 9 रुपए की कोई वैल्यू होती है, वो तो चुक जाएगा। इसलिए योग की कोई वैल्यू नहीं। ये जो बंध के कारण है ये इसी क्रम से अभाव होते हैं, ऐसा इनका वेटेज है। और हम क्या करते हैं बंध का अभाव करने के लिए,
हम क्या करते हैं, मिथ्या दर्शन का तो पता ही नहीं है, या तो अविरति को दूर करने में लगे रहते हैं, थोड़े व्रत ले लें, या फिर सीधा पहुंचते हैं योग करने पहुंचते हैं, योग करो तो थोड़ा अपना कर्मों का बंध रुके। लेकिन हमको ये इसलिए आचार्य ने सबसे पहले बंध के कारण क्यों बताए, कि गड़बड़ यहाँ हुई है, बंध के कारण ही नहीं पता, उनका वेटेज ही नहीं पता, उनका स्वरूप ही नहीं पता, किसके कारण से कितना बंध हो रहा है यही नहीं पता, और उसके कारणों का अभाव करने में लगे हुए सारी दुनिया। सबसे पहले व्रत लेना सरल लगता है, अविरति को दूर करने में लगी रहती है, लेकिन व्रत कब आते हैं जीवन में, जब तक दो कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हो तब तक जीवन में व्रतों का आविर्भाव नहीं होता है, व्रत आते नहीं है, लेकिन उसका पता नहीं है, मिथ्या दर्शन का अभाव होता नहीं है, अविरति दूर करने में लगे हैं, नहीं तो सीधे छलांग लगा के कहाँ पहुंचते हैं, योगों को दूर करने में, योगों को ठीक करने में, जबकि वो बिल्कुल ही हाथ की बात ही नहीं है, वो तो सबसे लास्ट का काम है, वो ऑटोमेटिक होने वाला काम है। इसलिए यहाँ सबसे पहले ये बंध के कारण बताए गए हैं। ये बंध के 5 कारण हैं, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इसी को सूत्र में कहा है, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुवः। ये पांचों बंध के हेतु यानी बंध के कारण हैं, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो यहाँ मिथ्या दर्शन का स्वरूप बता रहे हैं। मिथ्या दर्शन यानी विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, लेकिन किस संदर्भ में उल्टी मान्यता, कि अपने आत्मा के स्वरूप के संबंध में या प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में जो विपरीत मान्यता है, वो विपरीत मान्यता वो मिथ्यात्व कहलाती है। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, मिथ्या दर्शन, ये पीडीएफ में थोड़ा मिस्टेक है, ये है ऐसा छपा हुआ है, उसको आप ध्यान मत दीजिएगा, डैश की जगह छप गया है। अतत्व के श्रद्धान या तत्वार्थों के अश्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहते हैं। अतत्व का श्रद्धान, अतत्व मतलब जो वस्तु का स्वरूप नहीं है, तत्व यानी वस्तु का स्वरूप, और अतत्व यानी जो वस्तु का स्वरूप नहीं है उसका श्रद्धान, उसको वैसा मानना। तो अतत्व का श्रद्धान या तत्वार्थों का अश्रद्धान, और जो वास्तव में वस्तु स्वरूप है, जो वास्तव में तत्व है, उनका अश्रद्धान यानी उनकी श्रद्धा नहीं करना, उनकी विपरीत स्वरूप को ग्रहण करना, वो कहलाता है अश्रद्धान। तो अतत्व का श्रद्धान या तत्वार्थों का अश्रद्धान। अतत्व का श्रद्धान मतलब जो वास्तव में, समझ लीजिए कि जो सच्चे देव नहीं है, जो सच्चे शास्त्र नहीं है, वो अतत्व हैं, उनको मान लिया सच्चे देव शास्त्र गुरु, तो वो हुआ अतत्व का श्रद्धान। जो कुरु कुदेव कुधर्म है वो अतत्व है, उनको हमने सच्चे देव शास्त्र गुरु मान लिया, देव गुरु शास्त्र मान लिया, वो हो गया अतत्व का श्रद्धान। या तत्वार्थों का अश्रद्धान, तत्वार्थों का अश्रद्धान मतलब जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं या जीव अजीव आश्रव बंध आदि जो तत्व हैं, उनका विपरीत स्वरूप जाना, सच्चे देव शास्त्र गुरु का नहीं माना, उनका अश्रद्धान किया, उनको सच्चा नहीं माना, या जीव का जो स्वरूप था वो जीव का स्वरूप नहीं माना, या आश्रव का जो स्वरूप है, क्या है आश्रव का स्वरूप, कि आश्रव दुखदाई है, दुख के कारण है, बंध के कारण है, ऐसा नहीं माना, तो ये हुआ तत्वार्थों का अश्रद्धान। समझ में आई? दो बार क्यों लिखा है, तत्व का श्रद्धान और तत्वार्थों का अश्रद्धान, यानी जो तत्व नहीं है उनको तो मान लिया तत्व, ये हो गया अतत्व का श्रद्धान, और जो तत्व थे उन तत्वों का सही स्वरूप नहीं जाना, ये हो गया तत्वार्थों का अश्रद्धान। तो अतत्व के श्रद्धान या तत्वार्थों के अश्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहते हैं। उक्त मिथ्या दर्शन ग्रहित और अग्रहित के भेद से 2 प्रकार का होता है। देखो मिथ्यात्व की एक जो परिभाषा हम बनाते हैं, विपरीत मान्यता को, उल्टी मान्यता को, और उसी की, यानी ये तो सरल शब्द है विपरीत मान्यता, उसी को यहाँ का है अतत्व का श्रद्धान या तत्वार्थों का अश्रद्धान। लेकिन अब इसको हम प्रैक्टिकल खोल के देखें कि अतत्व का श्रद्धान क्या है, कि
सबसे पहले तो खोटे देवी देवताओं को, खोटे देवशास गुरु को, कुगुरु कुदेव कुधर्म को, उनको देव गुरु धर्म मानना, उनको सच्चा देव मान लेना, ये तो सबसे पहले बाहर की मोटी भूल हो गई, जिसे हम ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। वो है अतत्व का श्रद्धान, जो वास्तव में तत्व नहीं है। वो तत्व तो जीव जीवाश्रव बंध संवरण निद्रा मोक्षम 7 कहते ही हैं, लेकिन इसके अलावा देवगुरु शास्त्र, देवगुरु धर्म, ये भी तत्व है। तो उनका भी यथार्थ श्रद्धान, यानी सम्यक दर्शन के लिए ये 2 प्रकार का श्रद्धान, सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान और 7 तत्वों का श्रद्धान, ये अनिवार्य है। सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान वो ग्रहित मिथ्यात्व से बचाता है, और 7 तत्वों का श्रद्धान वो अग्रहित मिथ्यात्व से बचाता है। तो जब तक ग्रहित मिथ्यात्व से नहीं बचेंगे, तब तक अग्रहित मिथ्यात्व से बचना वो पॉसिबल नहीं है। अभी ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व क्या है, इसकी चर्चा आगे आ रही है, अपन कल करेंगे वो चर्चा तो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप लोगों का सुना समझा हुआ है। सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होना वो सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि जब तक जिन्होंने उपदेश दिया है, जो उस तत्व को बताने वाले हैं, उनका स्वरूप सच्चा ख्याल में नहीं होगा, उसका निर्णय नहीं होगा, तब तक वो जो उपदेश दिया जा रहा है वो उपदेश भी सही है या नहीं है, ये भी निर्णय नहीं होगा। तो इसलिए अतत्व का श्रद्धान वो भी मिथ्यात्व है, खोटे तत्वों को मान लेना वो भी मिथ्यात्व है, और जो सही तत्व है उनको सही नहीं मानना, तत्वार्थों का अश्रद्धान, वो भी मिथ्यात्व है। इस तरह से तो इसमें जो वास्तव में जीव को अजीव जानना, अजीव को जीव जानना, सुख के कारण को दुख के कारण मानना, दुख के कारण को सुख के कारण मानना, सच्चे देवशास्त्र गुरु को नहीं मानना और खोटे देवी देवताओं को मानना, ये सब मिथ्या दर्शन के अंतर्गत, मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है। इस तरह से ये जो मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन है, ये 2 प्रकार का है, और 2 प्रकार के मिथ्यात्व की चर्चा यहाँ पर की गई है, वो अपन कल करेंगे चर्चा। अभी आप लोग सब ये सूत्र बोलेंगे। इससे पहले अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो फिर इस सूत्र का पाठ कराती हूँ मैं। प्रश्न है किसी को? बोलिए मोनिका भाभी। भाभी, ये जो मिथ्या मतलब श्रद्धान है, ये हम जैनीज अगर करते हैं या फिर जो अदर कास्ट वाले जो कर रहे हैं वो भी मिथ्या दर्शन में ही आएगा, क्योंकि उनके लिए तो वो धर्म है, और हम लोग अगर कर रहे हैं तो वो हमारे लिए मिथ्या दर्शन है। मतलब देखिए, इसीलिए यहाँ 2 तरह से कहा है, अतत्व का श्रद्धान। तो जो अदर कास्ट वाले हैं, वो अदर कास्ट वाले हैं, वो तो अभी यानी उनको सच्चे देवशास्त्र गुरु का निर्णय ही नहीं है। वो अतत्व को, जो अतत्व मतलब खोटा धर्म, गलत धर्म, खोटे देव, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म को ही तत्व यानी सच्चे देवगुरु धर्म मानकर श्रद्धान कर रहे हैं, वो मान रहे हैं, वो मान के वो समझ रहे हैं हम धर्म कर रहे हैं, तो ये हुआ उनका अतत्व का श्रद्धान, इसलिए वो भी उनका मिथ्यात्व आएगा। और हम क्या कर रहे हैं कि हम तत्वों का श्रद्धान, हमको तत्व तो मिला है, देवगुरु धर्म तो हमको सच्चे मिले हैं, लेकिन फिर भी उनका सही स्वरूप हम नहीं जान रहे हैं, उनको तो मिले ही नहीं है, वो गलत को ही सही मान रहे हैं, तो वो भी उनका मिथ्या दर्शन है। और हमको सही मिले हैं, लेकिन सही मिलने पर भी उनका सही स्वरूप हमको नहीं मालूम है, तो हम तत्वार्थों का अश्रद्धान कर रहे हैं, इसलिए हमारा भी वो मिथ्यात्व है। इस तरह से वो दोनों मिथ्यात्व है, उसको कहेंगे ग्रहित मिथ्यात्व और इधर है अग्रहित मिथ्यात्व। तो मतलब उनका मतलब फिर वो मतलब जैसे मोक्ष में अगर वो बोलते हैं कि भाई जैसे स्वर्ग में, तो फिर वो पॉसिबल ही नहीं उनके लिए कि वो जाए ऐसे वहां पर। हाँ, अच्छा, ग्रहित मिथ्यात्व में रहते हुए सम्यक दर्शन प्राप्त करना भी पॉसिबल नहीं है, मोक्ष में जाने की तो बात बहुत दूर है। और भाभी एक बार वो जो अपने जैनिज्म में मूर्तियां बहुत है मंदिर में, हर मंदिर में, मतलब हम जैसे मेरठ में अभी गए थे, हर जगह मूर्तियां बहुत है। तो मूर्तियां बहुत है, इसका मतलब ये है कि मतलब जैन उस समय मतलब अपना बहुत ज्यादा मतलब थाई जैन ये शो करता है, या फिर वो काल में बनती बहुत थी मूर्तियां, मतलब कैसे शो, मतलब क्यों इतनी मूर्तियां हैं अपने हर मंदिर में?
अगर देखो ये दोनों बातें हैं। एक तो कि जैन धर्म का प्रभाव था, प्रभुत्व था प्राचीन काल में। पहले तो जैन धर्म ही था। ये तो अभी समझ लीजिए हुंडाव सर्पणी काल के विशेष दोष से अन्य अन्य धर्म इतने हो गए हैं, नहीं तो इतने अन्य धर्मों का प्रभुत्व होता नहीं है। तो प्राचीन काल में भी जैन धर्म का प्रभाव था, ये भी बात है। और क्योंकि जैनी धर्म प्रिय और इस तरह से होते थे, इसलिए वो मूर्तियां बनती भी थी। दोनों ही बातें हैं। पर विशेष बात तो यही है कि जैन धर्म का प्रभाव सर्वत्र, जिन धर्म का प्रभाव था, इसलिए वो इतनी जहां जहां से निकल रही है, खुदाई में से निकल रही है, इससे पता लग रहा है। यानी जो पुरानी निकली है अपने मोहनजोदड़ो हड़प्पा की, ये जो है, वहां से भी जैन मूर्तियां निकली हैं। यानी जैन धर्म की प्राचीनता और प्रभाव को बता रही है ये चीज। बोलिए मधु भाभी। ये एक बार ये क्लियर कर दीजिए कि ये द्रव्य तत्वार्थ और ये पर्याय तत्वार्थ, क्या चीज नहीं समझ आई इसमें आपको? अभी आपने बताया था ना द्रव्य तत्वार्थ और पर्याय तत्वार्थ, ये मेरे को एक बार बता दो, ये समझ नहीं आया। देखिए जो 7 तत्व हैं, 7 तत्वों में से जीव और अजीव ये 2 तो हैं द्रव्य रूप। द्रव्य अच्छा। मतलब जो पदार्थ रूप हैं, और बाकी आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष है, ये पर्याय। ये कोई द्रव्य नहीं है, आश्रव नाम का कोई द्रव्य नहीं है, बंध संवर निद्रा मोक्ष नाम का कोई द्रव्य नहीं है। अच्छा ये है अच्छा पर्याय, अवस्थाएं हैं। ये जीव और अच्छा। पुद्गल की अवस्थाएं हैं। तो ये है पर्याय रूप तत्वार्थ। और जीव और अजीव ये तो मूल द्रव्य हैं, तो वो कहलाते हैं द्रव्य रूप तत्वार्थ। और आश्रव बंध संवर निद्रा अच्छा, वो मोक्ष है, ये पर्याय रूप 6 तत्वार्थ। द्रव्यों में आता है। हाँ हाँ, बोलिए चित्रांती। चित्रांती बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? तो उनका नेटवर्क स्लो है फिर। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? बोलिए आशा आंटी। ज्योति जी, मैंने जितनी भी प्रथमा नियोग की कथाएं पढ़ी, बोधि सुमारी वगैरह पढ़ा, उसमें 99% आवाज लोगों नहीं ने दीक्षा ले ली। एक एज आने के बाद सब लोगों ने इतनी फटाफट फटाफट दीक्षा, आर्यका माता दीक्षा, ये सब सच है। अब तो भाव ही नहीं, अब तो डर लगता है देख के, ऐसा था क्या सच में? देखिए, एक तो वो जो अपन ने मतलब पढ़ 99% कथा में सबने मुनिराज की दीक्षा और आर्यका दीक्षा ली है, करीब करीब हर करेक्टर ने। तो एक तो बात ये है कि जो चरित्र लिखा जाता है वो उन्हीं का लिखा जाएगा जिन्होंने कुछ किया है। नहीं नहीं, नॉर्मल लोगों में भी ऐसा ही था कि सबने बस ऐसा कुछ हुआ और दीक्षा ले ली, ऐसा कुछ हुआ और दीक्षा ले ली। तो वो काल, इसीलिए उस काल में जीवों के परिणाम भी इस तरह के होते थे। एक तो आप अपने स्कूल में भी ये पढ़ा होगा, एसएसटी वगैरह में, सोशल स्टडी में, कि वो 4 प्रकार के आश्रम होते थे। अन्य मतों में भी, ब्राह्मणों में भी ऐसा मानते हैं 4 आश्रम होते हैं। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। तो ये तो जो भी मतलब अन्य मती भी मानते हैं कि भाई शुरू में पहले पढ़ाई करो, फिर शादी विवाह करके गृहस्थ में रहो, फिर सब छोड़ दो, फिर बाद में निकल जाओ। सरकार भी ये मानती है, गवर्नमेंट भी, तो वो रिटायर करती है काम काज से कि अब आप धर्म ध्यान करो, वो करो। तो एक यानी पुराने जमाने में ये थी ही परंपरा भी, और जैन धर्म ही था, एकमात्र जैन धर्म ही था। तो वो जब पुत्र सुयोग्य हो गया, यदि कुछ हमको पहले अगर कोई ऐसा कारण बन जाता है कि वैराग्य आ गया, तो दीक्षा लेके निकल गए। अदरवाइज अपना राजपाट पुत्र ने संभाल लिया, जो भी काम काज है वो पुत्र ने संभाल लिया। तो अब क्या है, मतलब ये जैसे अभी क्या है कि बच्चा है 5-6 साल का हुआ है, स्कूल में जाना ही है पढ़ने, एक है ना, मतलब एक चीज ये है। तो ऐसे ही अब आप हो गए 50-60 के, तो रिटायरमेंट वाली जब एज आ गई, तो आपको जाना ही है, दीक्षा लेनी है। तो वो माहौल, या कहें वो धर्म का प्रभाव, धार्मिक भावनाएं, वो एक थी। और अभी ये तो पंचम काल है, और उसमें भी हुंडाव सर्पणी पंचम काल है। तो इसमें विषयों की और इतना, यानी जीव पे वो अभी तो कितना सा 3000 साल भी पूरे नहीं गुजरे हैं,
हाँ। तो ही ये इतनी अधिक भोगों की प्रधानता, विषयों की अधिकता हो गई है कि जीवों को भाव ही नहीं आते हैं, परिणाम ही नहीं आते वैराग्य के। इसीलिए पंचम काल में मोक्ष क्यों नहीं होता है? मोक्ष कोई काल या क्षेत्र बाधक नहीं है, लेकिन ये जीव के भाव ही ऐसे हो गए, भाव ही नहीं आते हैं, ऐसे निष्ठुर हो गए हैं। अभी तो ये बोल रही हूँ ना मैं, अभी 3000 साल ही गुजरे, अभी 18,000 साल बाकी है। अभी स्टार्टिंग में ही ये हालत है कि लोगों के मरने की और खोटी खोटी खबरें पढ़ते हैं, सुनते हैं, लाइव देखते रहते हैं, तो भी हमारे हाथ से दिन भर का उपवास तो छोड़ो, अभी की जो हाथ में चाय रखी है कि कुछ रखा है वो नहीं छूटता है, मजे से भोजन चलता रहता है, नाश्ता चलता रहता है। इतने निष्ठुर परिणाम हो गए। यानी मुनिराज तो किसी की रोने की आवाज सुन ले तो अंतराय कर जाए। और किसी के पुराने जमाने में भी कुछ समय पहले भी 100-150 साल पहले भी यदि किसी के मरण की खबर हो तो वो आदमी से भोजन खाना नहीं खाया जाता था, भोजन का उस दिन त्याग जैसा हो जाता था। उससे पहले कर लिया तो कर लिया, नहीं तो फिर किसी के दाग में जाके आए हैं, डेथ में जाके आए हैं तो भोजन नहीं करते थे। और यहाँ तो क्या है, किसी की खास की भी मरने की भी सुन लो, अपने घर में ही हो गई हो तो भी अंदर के अंदर ऐसे कहते पहले सब खाना खा लो। ऐसी स्थिति, यानी ये भोगों की अभिलाषा है इतनी। नहीं तो अब इतनी शक्ति भी नहीं है, संगठन ही नहीं है, अब कर ही नहीं सकता। शक्ति भी वो बोलते ना विल पावर से वो कनेक्ट होती है, मतलब उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अंदर से खुद को ही वो भोगों की इतनी अभिलाषा है, अंदर से खुद ही इतने शिथिल है, शक्ति आएगी कहाँ से? वो विल पावर भी उसी तरह से काम करती है परिणामों के आधार पे। तो जीव इतने हीन निकृष्ट, इसीलिए इस हुंडा सर्पणी पंचम काल में जन्म लेने वाले जीव वो कौन होते हैं कि वो समझ लीजिए बहुत हीन पुण्य वाले, कहे पापी जीव होते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे हीन काल में भी हम तो अपनी देखें कि ऐसे निकृष्ट काल में भी हम धर्म पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हमको अवसर मिल रहा है और हमारे को रुचि हो रही है। तो व्रत लेने के परिणाम तो हमारे भी नहीं होते। व्रत लेने के नहीं होते, लेकिन कम से कम ये जो हो रहे हैं हमको, हम जितना कर रहे हैं उतनी ही हम अपने पुण्य को सराहें कि ऐसे माहौल में भी जहाँ जीवों के कुछ भाव नहीं है, हम आके बैठते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, और व्रत लेने के भाव भी हो जाएंगे धीरे धीरे, ऐसी बात नहीं है, वो भी हो जाएंगे। तो कम से कम हम इसमें से कुछ समझ लीजिए सेलेक्टेड हैं, कुछ हम पुण्य करके आए हैं। ऐसे समय में हमने जन्म लिया है, वो तो पाप का उदय है, लेकिन फिर भी कुछ हमारा पूर्व पुण्य रहा होगा कि इसमें भी हमको ये सब पढ़ने, सुनने, समझने का अवसर मिला है और हमारी रुचि इसमें हुई है। सबसे बड़ी बात ये है, अभी बोधि दुर्लभ भावना चलने वाली है द्रव्य संग्रह में, उसमें ये बात आएगी कि हमारी रुचि इसको पढ़ने सुनने को हुई है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये सबसे महान बात है। इसलिए ये तो अब ऐसा ही काल चलेगा, ऐसा ही चलता है। और पुराने जमाने में हमको ऐसा लगता था कि वो ऐसे ऐसे आसान, इन्होंने दीक्षा लिया वो मोक्ष चले गए, वो मोक्ष चले गए, ऐसा लगता था कि फ्री में मिल रहा है जैसे। तो पुत्रों ने साथ ले ली, पिता के साथ साथ पुत्र भी जा रहे हैं। तो अभी माहौल है वो पतन का है, अभी पतन की तरफ, क्योंकि अवसर्पणी काल है, उसमें भी हुंडावसर्पणी काल है, इसलिए ये पतन की तरफ जा रहा है। पर वो वास्तव में उस समय वही माहौल था। तो हम तो जैसे तैसे करके ये देख के हम वैराग्य बढ़ाएं। ये जो चीज आपने पॉइंट देखा ना, इस पॉइंट को देख के हम अपना वैराग्य बढ़ाएं कि ये यहाँ क्या हो रहा है, हम तो अपने आप को बचा के रखें, हम उसमें धारा में नहीं बह जाएं। ऐसा करके हम अपने वैराग्य को बढ़ाएं। और अभी तो फिर से वैराग्य का माहौल वापस से उत्पन्न हो गया है। हम लोगों को तो क्षणिक वैराग्य ही आता है, तो सब वापस से कम इसी बहाने सही, लेकिन धर्म ध्यान में लग जाए जैसे तैसे करके। और किसी का कुछ भरोसा नहीं है, माहौल का कुछ भरोसा नहीं है, और किसी के जीवन का भी कुछ भरोसा नहीं है। तो हम तो अपने को बचा के रखें, अपने परिणामों को बचा के रखें, और जितना जो भी समय हमको मिल रहा है उस समय की कीमत करते हुए अपने समय को धर्म आराधना में लगाएं। और जो भी परिस्थितियां घर में बन जाती हैं, किसी के साथ बन जाती हैं, तो भी यही ध्यान रखें कि कोई किसी का कुछ करने धरने वाला है नहीं। सब जीवों के सुख दुख, जीवन मरण, सुख दुख भी और जीवन मरण भी, दोनों परिस्थितियां बन सकती है। जीवन मृत्यु वाली परिस्थिति भी बन सकती है,
अथवा जीवन मृत्यु वाली नहीं बने तो सुखी दुखी वाली तो हो ही सकती है, माहौल ऐसा है, बीमारी आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम अपने जिनको से हमको मोह है उनका हम सुख दुख देखकर अथवा जीवन मरण का प्रसंग देखकर हम अपने दुख तो होता है लेकिन अपने परिणामों को संभालें और हर व्यक्ति का, हर जीव का जीवन मरण सुख दुख उसके कर्मों के उदय के अनुसार होता है, उसमें कोई भी कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। हम अपने मोह के रेशो में, मोह के अनुपात में हम स्वयं उसके हिसाब से सुखी दुखी होते हैं, लेकिन हम किसी का कुछ भी भला या बुरा, अच्छा बुरा, सुख दुख हम कर सकते नहीं है। ऐसा विचार करके परिणामों में शांति रखने के अलावा आकुलता कैसे भी जैसे भी करके कम हो, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। वो उपाय करके हम अपने परिणामों में शांति रखें। अब सूत्र बुलाने का समय तो बिल्कुल नहीं बचा है। चलिए बोलिए विनीता आंटी, लास्ट है आपका। अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए विनीता आंटी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ हाँ, आवाज आई है नहीं? हाँ आ गई आ गई आवाज आ रही है। मैं ये कह रही थी, हाँ, प्रतिमा के बारे में तो हमारी तरफ ऐसा भी है कि लोग बात सोचते हैं प्रतिमा को दान देने से धर्म होगा, इसलिए भी छोटी छोटी प्रतिमा दान देने का बहुत प्रचलन चला। आपको आई मेरी आवाज? हाँ हाँ नहीं? हाँ, अच्छी बात है। देखिए एक प्रतिमा से मतलब एक तीर्थंकर जितनी प्रभावना करते हैं उससे कई गुना ज्यादा प्रभावना एक जिन प्रतिमा से होती है, क्योंकि तीर्थंकर तो जितने समय है उतने समय उसके बाद वो मोक्ष चले जाएंगे, लेकिन एक जिन प्रतिमा वो कई मतलब काफी लंबे समय तक वो प्रभावना में निमित्त बनती है। इसलिए जिन प्रतिमा दान देने की अथवा चढ़ाने की, प्रतिष्ठा कराने की वो भावना रहती है, वो भी इस कारण भी वो जो लेकिन नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था, हाँ हाँ, इसलिए हुई है जो बहुत सारी मोनिका भाभी प्रतिमाएं। पूछ रहे थे उसी के संबंध में इन्होंने कहा है। चलिए अभी समय अपना बहुत हो गया है। स्नेहलता जी आप क्या कह रहे हैं, जल्दी से बोलिए। क्या आगे जी शाम की क्लास है क्या? हाँ, शाम की क्लास रहेगी 6:45 बजे से। ठीक है, मैं पंचपरमेष्ठियों के स्वरूप की चर्चा अपन करेंगे। ठीक है। जिनवाणी स्तुति, महावीर भगवान की वंदना हम बोलेंगे। मैं यहाँ से शेयर कर रही हूँ। एक मिनट। हे पाणी प्रात्री वीर जिन जग को बताया, आपने जग जाल में अब तक फसाया, पुण्य एवं पाप ने, पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मरम, यह विस्फोट आत्म क्रांति का, विस्फोट आत्म क्रांति का। 9 बार नमोकार मंत्र।